हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो आज हम करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल की नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2। तो क्या है पहला क्वेश्चन, कह रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, यानी कि आपको जो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं बच्चों उसको आपको क्या करना है, जीरोस कैलकुलेट करना है और वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। वो रिलेशनशिप जो है उसको वेरीफाई करना है। ठीक है भाई, एक एक करके करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन फर्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैं इसके जीरोस निकालता हूं। तो आपको क्या करने हैं, 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका जो डिफरेंस है वो 2 हो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 2 जा कितने हो जाएंगे बच्चों, 8। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, 2x माइनस 8। कुछ कॉमन नजर आ रहा, हाँ जी बिल्कुल, x यहाँ पर 2, तो कितना आ रहा है x माइनस 4। तो ये हो गया x माइनस 4 और x प्लस 2। क्लियर है। अब आप जब इसको 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, एक बार आएगी 4, और जब इसको 0 रखोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, माइनस 2। तो हमारे जीरोस कितने हो गए, तो हमारे जीरोस हो गए 4 और माइनस 2। ठीक है बच्चों, अब इसका सम क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, सम क्या होता है, इन दोनों को ऐड कर दो बस। तो क्या हो गया सम 2 और प्रोडक्ट क्या हुआ 4 माइनस 2 यानी कि माइनस 8। तो ये हमने क्या करा, इसके जीरोस निकाल दिए और सब निकाल। अब इसको वेरीफाई करते हैं। तो अगर मैं इस इक्वेशन को पहले कंपेयर करता हूँ ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से, तो ए की वैल्यू बच्चों कितनी है, तो 1 है। बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, तो माइनस 2 है, और सी की वैल्यू माइनस 8। क्लियर है इतनी बात। अब आपके पास फॉर्मूला क्या था उसे देखते हैं। सम ऑफ जीरोस का सिंपल सा आपका फॉर्मूला था माइनस बी अपॉन ए। क्या था, माइनस बी अपॉन ए, रख दो वैल्यू, माइनस 2 अपॉन 1 यानी कि 2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला था, सी अपॉन ए यानी कि माइनस 8 अपॉन 1। क्लियर है बच्चों। तो ये आपको बिल्कुल दोनों वही नजर आ रहे हैं, तो हमारा वेरीफाई भी हो गया। फटाफट आप लिख सकते हो, नेक्स्ट को आप खुद से ट्राई करें। चलो भाई देखते हैं नेक्स्ट। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। सेकेंड है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम इसके फैक्टर करते हैं। 4 इंटू 1 कितना होता है, 4। तो 4 के ऐसे फैक्टर जिसका सम 4 हो, तो सिंपल 4x स्क्वायर, तो 4 कितना होगा, 2 प्लस 2, 2 प्लस 2, तो कितना आ गया 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। क्लियर है बच्चों। तो यहां से कुछ कॉमन, तो हाँ जी बिल्कुल 2s कॉमन है, 2s माइनस 1। क्लियर। यहां से कुछ कॉमन, तो यहां से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2s माइनस 1। तो ये आ गया 2s माइनस 1, 2s माइनस 1। क्लियर है। आप इसको 0 रखो तो कितना मिलेगा, s इज इक्वल टू हाफ। आप इसको 0 रखो तो क्या मिलेगा बच्चों, हाफ। क्लियर है। अब आपके पास दोनों जीरोस आपके पास हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले उसका सम निकाल लें। ठीक है भाई, सम ऑफ जीरोस क्या हो गया हमारे पास, हाफ और हाफ, तो क्या आ गया बच्चों 1। और प्रोडक्ट ठीक है भाई, प्रोडक्ट कितना आएगा, तो प्रोडक्ट हमारे पास हो जाएगा हाफ इंटू हाफ यानी कि 1/4। सिंपल। अब हम अपने फॉर्मूले को देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था, तो सम ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला था वो था माइनस बी अपॉन ए। अब आप देखो कि आपके पास जो वैल्यूज दी हुई हैं, ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 4, बी की वैल्यू कितनी है -4 और सी की वैल्यू दिस। तो आप क्या करें, वैल्यू रख दो, 4 से 4 कैंसिल। आप चाहो तो प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो। तो प्रोडक्ट ऑफ
जीरोस कितना हो गया बच्चों, c अपॉन a। c की वैल्यू कितनी है 1 और a की वैल्यू कितनी है 4। तो ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई। क्लियर है बच्चों। अब आप थर्ड पार्ट एक बार खुद से ट्राई करें, देखते हैं नेक्स्ट। अब थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ है 6x²। आप बस इसका ध्यान रखना कि आपकी जो भी डिग्री दी हुई हो आप उस डिग्री को अरेंज करें। जब कभी भी आपको डिवीजन करना हो या फैक्टर करने हो, आप सबसे पहले डिग्री को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें। तो देखो x² के बाद कितनी आती है 1, तो क्या होगी x होगी। आप ये गलती मत करना, ठीक है बच्चों। अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6 3 18, 18 के ऐसे फैक्टर जिसका डिफरेंस 7 हो, तो बच्चों क्या हो जाएगा 9 2 18। तो 6x², 9 - 2 x - 3, 6x² -9x 2x - 3। कुछ कॉमन नजर आ रहा है, तो बिल्कुल हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं 3x। तो आएगा 2x - 3, 2x - 3। तो ये आ गया 2x - 3 और 3x + 1। क्लियर है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक बार इसको 0 रखते हैं और एक बार इसको 0 रखते हैं। 2x - 3 = 0। तो बच्चों कितना आ गया, x = 3/2। क्लियर है। एक बार आप इसको 0 रखो तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1/3। तो ये हमारे पास दोनों जीरोस निकल गए हैं। अब फटाफट हम क्या करते हैं, इन जीरोस का सम निकालते हैं। तो सम ऑफ जीरोस कितना हो गया, 3/2 प्लस -1/3। ठीक है। आप एलसीएम ले सकते हैं। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा बच्चों, 6 हो गया एलसीएम। कितना आ जाएगा, 2 3 6, 3 3 9, 3 2 6 यानी कि 2। तो ये आ गया सिंपल 7/6। अब हम क्या निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि इन दोनों की सिंपल मल्टीप्लाई। 3/2 -1/3, 3 से 3 क्या हो गया बच्चों, कैंसिल। तो हमारा कितना बचा, माइनस का हाफ। इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। हमने फॉर्मूला पढ़ा था, सम ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला था, तो -b/a। अब आप देखें आपके पास जो b की वैल्यू है वो कितनी है, -7, और जो a की वैल्यू है वो कितनी है, 6। तो कितनी वैल्यू आ गई, 7/6। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो गया, c/a। तो c की वैल्यू कितनी है, -3, और p की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है, तो 6। ठीक है बच्चों, वेरीफाई हो गया, दोनों चीज़ें वही आ गई। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, फटाफट नोट करें। अब देखो नेक्स्ट पार्ट आप खुद से भी एक बार ट्राई करते रहें, वीडियोस को पॉज करके। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, 4u² + 8u। फोर्थ पार्ट, 4u² + 8u। ठीक है, कुछ कॉमन, बिल्कुल 4u हमारा कॉमन है, तो बच जाएगा u + 2। अब जीरोस निकालने हैं, तो एक बार इसको 0 रखते हैं, एक बार बच्चों इसको 0 रखते हैं। ठीक है भाई, जब 4u को 0 रखेंगे तो u की वैल्यू क्या आएगी, 0। जब u + 2 को 0 रखेंगे तो u की वैल्यू क्या आएगी, -2। अब हम क्या निकालते हैं, इन दोनों का सम निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ जीरोस हमारे पास क्या होगा, 0 - 2। ऐसे ही हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, तो 0। ठीक है भाई, अब इसको वेरीफाई करते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला आपके पास, सम ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला है बच्चों, -b/a। ठीक है बच्चों, क्या है, -b/a। क्या वैल्यू है, 8, और इसकी वैल्यू 4। तो क्या वैल्यू आ गई, -2। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो क्या हो जाएगा, आपके पास कांस्टेंट टर्म नहीं है तो 0, तो ये आ गया हमारा 0। तो हमारे पास इसका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे पास क्या दिया हुआ, टी स्क्वायर माइनस 15। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको सिंपल जीरोस लिख सकते हैं। जैसे मैं ऐसा लिख सकता हूं भाई टी माइनस, इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना सकते हैं। तो जी बिल्कुल, आप इसको ऐसे लिख दें। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ऐसा आप लिख सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने रूट लगाया तो उस पर स्क्वायर भी लगा दिया। अब ए प्लस बी, ए माइनस बी में एक बार जब आप इसको 0 रखोगे तो वैल्यू आएगी √15, और जब इसको 0 रखोगे, ठीक है। अब वही अपना सम निकालते हैं। तो सम ऑफ जीरोस, तो सम कितना हो जाएगा, √15 कैंसिल हो गया, कितना आ गया बच्चों, 0। अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो कितना हो जाएगा, √15 माइनस √15, तो ये आ जाएगा -15। अब हम इसको क्या करते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। तो सिंपल फॉर्मूला, सम ऑफ 0 का यानी अल्फा प्लस बीटा जो आपने पढ़ा था, -b/a। बी की वैल्यू आपके पास कितनी है, तो है ही नहीं आपके पास, तो 0 हो जाएगा। और प्रोडक्ट का आपका था c/a माइनस के 15/1। क्लियर है बच्चों, तो ये आपका वेरीफाई हो गया। फटाफट लिखें, देखते हैं नेक्स्ट। तो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट जो दिया हुआ है वो हमारे पास कौन सा है, 6th पार्ट। 3x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4। आप इसके फैक्टर कर सकते हैं, 4 3 12। तो 12 के ऐसे फैक्टर जिसका डिफरेंस 1 हो, तो 4 3 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3x, तो माइनस के 4। आप कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से कॉमन क्या है बच्चों, x। तो 3x माइनस के 4, और यहाँ से कॉमन क्या है, 1, 3x माइनस के 4। तो आपके पास ये आ गए। अब आपको एक एक करके 0 रख सकते हैं। इसको अगर 0 रखोगे तो क्या वैल्यू आएगी बच्चों, x = 4/3। और जब इसको 0 रखोगे तो क्या वैल्यू आएगी, -1। तो हमने क्या करा, सबसे पहले 4 3 12, 12 के ऐसे फैक्टर करें जिसका डिफरेंस 1 हो, तो 4 3 12, तो 4 - 3, तो 4x प्लस ये, इन दोनों में से हमने कॉमन लिया, तो इन दोनों में से कॉमन आया x, और इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं था, तो भाई हमने क्या कॉमन लिया, 1। अब हम सम निकाल सकते हैं। तो सम ऑफ जीरोस की बात करें तो बच्चों सम कितना है, 4/3 -1, एलसीएम से 3 1 3, तो कितना आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा बच्चों, तो 4/3 -1 -4/3। अब इसको क्या कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करते हैं तो कितना आएगा, तो सम का फॉर्मूला था माइनस का b/a। क्या वैल्यू है बच्चों b की, तो -1 3 1/3। और प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, c/a यानी कि -4/3। तो ये हमारे 6 के 6 पार्ट हो गए। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। यानी कि आपको दोनों जीरोस का सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो पहला पार्ट करते हैं सम, यानी कि सम का फॉर्मूला आपका था -b/a, कितना दिया हुआ है 1/4, और प्रोडक्ट का फॉर्मूला था c/a -1।
ये आपको दिया हुआ है। तो हम क्या करें, मैं इस यहाँ के नीचे भी 4 बना लूँ ताकि कंपेयर करना आसान हो जाए। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और 4 से डिवाइड, क्या कुछ फर्क पड़ा? नहीं। क्लियर है बात? क्या करा मैंने, इसमें मैंने 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर दिया, कुछ नहीं करा है, सिर्फ सिंपल दोनों को एक जैसा बनाने के लिए किया। अब देखो a की वैल्यू कितनी आएगी, सिंपल 4, b की वैल्यू चाहो तो आप इसको उधर भेज दो, ऐसे लिख दो -1/4 ऐसे लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। a की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 4, b की वैल्यू कितनी आ गई -1, c की वैल्यू कितनी आ गई -4। तो क्या करा हमने, सबसे पहला में सम और प्रोडक्ट हमें दिए हुए थे, हमने क्या करा, सिंपल इसके नीचे भी क्या करा, 4 बनाने के लिए 4 एक जैसा करने के लिए इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड कर दी। फिर कंपेयर करा, a की वैल्यू कितनी होगी 4, b की वैल्यू बच्चों कितनी होगी -1 और c की वैल्यू कितनी हो गई -4। अब फॉर्मूला हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है बच्चों, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -4। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? क्लियर है? हमने क्या करा वो बात आपको समझ में आ गई कि सिंपल हमने कंपेयर करा है और कुछ नहीं किया। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, एक बार आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। क्या दिया हुआ है, तो हमें सम जो दिया हुआ है -b/a वो दिया हुआ है √2। कितना दिया हुआ बच्चों, √2। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, c/a कितना दिया हुआ है 1/3। अब देखो यहाँ नीचे कितना है 3 और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें और 3 से डिवाइड कर दें। क्लियर है बात? अब देखो a की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 3, b की वैल्यू कितनी आ गई -2√3 और c की वैल्यू कितनी आ गई 1। फटाफट इक्वेशन में रखें, ax² bx प्लस c, तो कितना आ गया 3x² 2√3x और 1। क्लियर है? अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, पहले आप उस पर ध्यान दें। सम आपको कितना दिया हुआ है 0। ठीक है भाई, 0 हो गया। प्रोडक्ट आपको कितना दिया है √5। तो क्या ऐसे लिख सकते हैं -0 और c/a कितना है √5 ऐसे है। तो मैं चाहूँ तो इसके नीचे यहाँ 1 लिख दूँ और यहाँ भी 1, क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? तो जी बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस आप वैल्यूज़ देखें तो a की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, तो 1 आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई, तो 0 आ गई, c की वैल्यू √5। इक्वेशन में रख दें ax² bx प्लस c, तो कितना हो जाएगा x², ये तो 0 है, √5। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? तो हमारे पास आ गया x² प्लस √5। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। हमारे पास अगला जो दिया हुआ है वो कितने दें, दोनों 1 और 1। ये भी सम भी हमें दिया हुआ है 1 और प्रोडक्ट भी, तो बस आपको ये ध्यान रखना है ये सम ऑफ जीरोस है। ये पार्ट हमारा हो गया 4th। तो सम ऑफ जीरोस आपको दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके पास है। ठीक है बच्चों, तो आपने क्या करा, सबसे पहले आप ऐसे लिख सकते हैं b/a = -1/1 ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। c/a लिख सकते हैं 1/1। अब देखो a की वैल्यू क्या हो गई 1, b की वैल्यू क्या हो गई -1, c की वैल्यू क्या हो गई 1। क्लियर है? फटाफट इक्वेशंस में रख दें, ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू 1। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, फटाफट इसे नोट करें। हमारे पास सम कितना दिया हुआ है -1/4। फिफ्थ पार्ट में माइनस का 1/4 और ये है 1/4। तो b/a माइनस माइनस कैंसिल, तो कितनी आ गई बच्चों वैल्यू, तो b की वैल्यू हो गई 1, a की वैल्यू हो गई 4 और c की वैल्यू हो गई 1। क्लियर है बात? सिंपल आप इक्वेशन में रखें ax² प्लस bx प्लस c, तो ये हमारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल आ गया। कितना आ गया, वैल्यू रख दें 4x² प्लस x प्लस 1। देखते हैं लास्ट पार्ट, फटाफट लिखें।
लास्ट पार्ट में भी हमें बिल्कुल ऐसे ही करना है, कुछ नहीं है, बहुत आसान से क्वेश्चन है। 6th पार्ट, सम कितना दिया हुआ है बच्चों 4th और ये 1। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसके नीचे में 1 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे इधर क्या लिख दूं बच्चों, 1 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें आप, a की वैल्यू कितनी है तो 1 है, b की वैल्यू कितनी है तो -4 है और c की वैल्यू 1 है। फटाफट आप इक्वेशन में रख दें ax² + bx + c। कितना आएगी a की वैल्यू 1 के 4x के 1। तो ये हमारे 6 के 6 पार्ट हो गए, बहुत आसान थे। इस क्लास में बच्चों इतना ही। थैंक यू।